नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट चार्ट ऑफ अकाउंट्स में दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे लायबिलिटीज है, यहाँ पे असेट्स भी आपको मिलेंगे। दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, ये पूरी फाइल असेट्स भी है और इसमें होगा एक्सपेंसेस भी। एक्सपेंसेस की भी इसमें आपको लिस्ट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, फिक्स असेट्स कौन से होते हैं, लायबिलिटीज कौन से होते हैं। हमारी ये इनकम है। इनकम में हमारे देखो डायरेक्ट इनकम आते हैं, इनडायरेक्ट इनकम आते हैं। फॉर ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर दोनों का मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए दोस्तों। एक्सपेंसेस में हमारे देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे देखो पैकिंग मटेरियल एक्सपेंसेस हो गए, जो कि नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम डेबिट करते हैं। ये हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। ये फॉर ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर वाले हैं। और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारे सस्पेंस अकाउंट हैं दोस्तों। सस्पेंस अकाउंट जिन ट्रांजैक्शनों में हमें खाते की सही नाम की जानकारी नहीं होती, उनकी एंट्री हम अस्थायी रूप से सस्पेंस में डाल दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये लिस्ट हमने बड़ी मुश्किल से दोस्तों आपके लिए बनाई है। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ये पूरी पीडीएफ है हमारे पास। दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं लायबिलिटीज। हमारी कंपनी की कौन कौन सी लायबिलिटीज होती हैं, कौन से अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों देखो, ये हमारी सबसे फर्स्ट नंबर पे लायबिलिटीज है। ठीक है जी, लायबिलिटीज हमारी कौन कौन सी होती हैं? कैपिटल अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, बैंक ओडी। बैंक ओडी का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है जी, उसके बाद में प्रोविजनल हो गए, ड्यूटी एंड टैक्सेस हो गए, सन्ड्री क्रेडिटर हो गए, और करंट लायबिलिटीज हो गई, और ब्रांच एंड डिवीजन। ये हमारे होते हैं लायबिलिटीज। ठीक है दोस्तों, अब आप बोलने लगे कैपिटल अकाउंट कौन कौन से होते हैं। तो कैपिटल अकाउंट हमारे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट हो गए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो गए, शेयर कैपिटल अकाउंट हो गए, ड्राइंग वगैरह। ये हमारे कौन से अकाउंट के अंतर्गत आते हैं? रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम करते हैं क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, अब आप बोलने लगे सिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं। सिक्योर्ड लोन बैंक टर्म लोन अगेंस्ट मशीनरी। मशीनरी के बिहाफ पे आपने यदि लोन ले रखा है, वो सिक्योर्ड लोन होते हैं। इक्विपमेंट, बैंक कार लोन, एनी अदर लोन विच इन सिक्योर्ड एनी असेट्स। असेट्स से जो भी आपने लोन ले रखा है, भले ही कार लोन हो, एनी लोन हो, जो आपने अपनी असेट्स से, संपत्ति से, अपनी जो कंपनी की असेट्स है उससे जो आपने लोन ले रखा है, वो सिक्योर्ड लोन हो गया। अनसिक्योर्ड लोन, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। किसी आपका कस्टमर है, उससे आपने एडवांस ले रखा है, तो वो अनसिक्योर्ड लोन हो गया। ठीक है जी, ये भी हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, ये हमारे जर्नल रिजर्व हो गए, कैपिटल रिजर्व हो गए, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हो गए। ठीक है जी, बैंक ओओसी अकाउंट, बैंक देखो ये हमारी सीसी लिमिट होती है। जब हम कैश या चेक से रुपये जमा कराएंगे तब इसको हम डेबिट करेंगे, और जब हम कैश या चेक में भुगतान करेंगे तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। प्रोविजन, प्रोविजन ये भी हमारे लायबिलिटी है। प्रोविजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखो, इनकम टैक्स प्रोविजन, ऑडिट फीस प्रोविजन, लीगल चार्ज प्रोविजन। तो ये हमारे कौन से अकाउंट के अंतर्गत आते हैं? रियल अकाउंट के अंतर्गत। इनको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देखो ये भी हमारे लायबिलिटीज हैं। सेल टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया। ठीक है, ये भी हमारे जो है, जो भी ड्यूटीज हैं, ये भी हमारी लायबिलिटीज हैं। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर क्या आता है? सप्लायर, जिनसे हम उधार माल या सेवाएं लेते हैं। ठीक है जी, जब पार्टी से हम उधार माल खरीदेंगे तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, और जब पार्टी को हम भुगतान करेंगे तो इसको डेबिट करेंगे। ठीक है जी, ये हमारे सप्लायर होते हैं, जिनसे हम माल परचेज करते हैं। ये भी हमारी लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है दोस्तों? करंट लायबिलिटीज मैं आपको दिखा देता हूं। करंट लायबिलिटीज देखो, सैलरी, वेजेस, एक्सपेंसेस पेबल, आउटस्टैंडिंग पेबल, इंटरेस्ट पेबल,
टैक्स पेबल ऑन सैलरी, इंटरेस्ट, सेल टैक्स पेबल, एक्साइज ड्यूटी, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज है। ये भी हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम करते हैं क्रेडिट। ठीक है जी। ब्रांचेस एंड डिवीजन, डिफरेंट लोकेशन ब्रांचेस कमिंग अंडर दिस हेड। जब गुड्स एंड कैश हम ब्रांच को ट्रांसफर करते हैं तो हम डेबिट करते हैं, जब ब्रांच हमें गुड एंड कैश ट्रांसफर करता है तो हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी। ये भी हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं असेट्स। असेट्स क्या होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? असेट्स हमारे आते हैं रियल अकाउंट के अंतर्गत और जिनको हम डेबिट करते हैं। ठीक है जी। ये फिक्स असेट्स हैं। फिक्स असेट्स कौन कौन से होते हैं? बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, ऑल टाइप ऑफ व्हीकल, एयर कंडीशनर, लैंड, मशीनरी, ये हमारे फिक्स असेट्स हो गई, जो हमारी फैक्ट्री में फिक्स हो गया, जिसको हम लंबे टाइम तक अपनी कंपनी में रखते हैं। और जब भी हम किसी असेट्स को सेल करेंगे तो उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है जी। ये हमारे प्रिंटर हो गया, कंपनी में जैसे प्रिंटर लेते हैं तो वो भी आपकी फिक्स असेट्स हो गई। जनरेटर देखो आपकी फैक्ट्री में फिक्स हो गया, वो भी आपकी असेट्स हो गई, फिक्स असेट्स होते हैं। फोटोकॉपी मशीन हो गई, ठीक है, हाउस हो गया, फैक्ट्री स्टोर इक्विपमेंट हो गया, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? फिक्स असेट्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि रियल अकाउंट है और जिनको हम डेबिट करते हैं। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी हमारा जो है फिक्स असेट्स होता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट में आते हैं हमारे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, LIC पॉलिसी, FDR, म्यूचुअल फंड, ये हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, इनको भी हम डेबिट करते हैं। ठीक। जब हम किसी इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है जी। बैंक अकाउंट, बैंक करंट अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है। जब हम कैश या चेक से रुपये जमा कराएंगे तो इसको हम डेबिट करेंगे, और जब हम कैश निकालेंगे, चेक से भुगतान करेंगे तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। ये दोस्तों असेट्स ही है हमारी। कैश इन हैंड, स्टॉक इन हैंड, करंट असेट्स, ये भी हमारी असेट्स हैं। करंट असेट्स हमारी कौन कौन सी होती हैं? करंट असेट्स हमारी इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन डिपॉजिट, टैक्स डिडक्ट एंड एश्योर्स, रिसीवेबल, एडवांस इनकम टैक्स। करंट असेट्स के अंदर जब भी आप ग्रुप बनाएंगे, एक रिफंड, एक क्लेम रिसीवेबल बनाकर निम्न खाते खोलेंगे हम, जैसे कि सेल टैक्स रिफंड रिसीवेबल, एक्साइज, मॉडरेट, वैट रिसीवेबल। ठीक है, ये हमारे करंट असेट्स हो गए। ये भी हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, इनको भी हम डेबिट करेंगे। डिपॉजिट, ये डिपॉजिट है, डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, डिपॉजिट फॉर रेंट हो गया, टेंडर डिपॉजिट हो गया, ये भी हमारे असेट्स हैं, ये भी हमारे रियल अकाउंट और इनको भी हम डेबिट करेंगे। लोन्स एंड एडवांस, ये भी हमारे असेट्स के अंदर आते हैं। एडवांस अगेंस्ट सैलरी टू स्टाफ, एडवांस फॉर ऑर्डर टू सप्लायर, एडवांस फॉर एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म एंड एडवांस, ये भी हमारे रियल अकाउंट है, इनको भी हम डेबिट कर देंगे। ठीक है जी। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर हमारे आते हैं कस्टमर, जिन्हें हम उधार माल एंड सेवाएं देते हैं। जिन पार्टी को हम उधार माल बेचेंगे उनको हम करेंगे डेबिट, जब पार्टी को हम कैश या चेक प्राप्त होगा तो उनको हम करेंगे क्रेडिट। दोस्तों ये मैंने आपको असेट्स बताए हैं, ये हमारे असेट्स के रूप में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इनकम। इनकम हमारे कौन कौन से होते हैं दोस्तों? इनकम हमारे डायरेक्ट इनकम होते हैं, इनडायरेक्ट इनकम होते हैं। इनकम हमारे यही दो ही प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम कौन कौन से होते हैं दोस्तों? देखो ये फॉर इंडिविजुअल के लिए है, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। इनकम जो है हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है। डायरेक्ट इनकम फॉर इंडिविजुअल के लिए हमारे देखो सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से सैलरी प्राप्त होना, ये हमारी इनकम हो गई। बोनस अलाउंस रिसीव हुआ है, कमीशन ब्रोकर से रिसीव हुआ है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है, हाउस रेंट इनकम हो गया, ये हमारे जो है डायरेक्ट इनकम हो गए।
जो कि नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे और इनको हम करते हैं क्रेडिट। इनडायरेक्ट इनकम कौन कौन से होते हैं? फॉर ट्रेडर के लिए इनका इनडायरेक्ट इनकम जो होते हैं सेल टैक्स रिफंड, क्लेम रिफंड रिसीव, डिस्काउंट ऑन परचेज, शेयर, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बॉन्ड्स, ये हमारे फॉर ट्रेडर के इनडायरेक्ट इनकम हो गए दोस्तों, जो कि नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम क्रेडिट करते हैं। फॉर मैन्युफैक्चरर, फॉर मैन्युफैक्चरर के लिए इनडायरेक्ट इनकम कौन कौन से होते हैं? एक्साइज ड्यूटी हो गया, क्लेम रिसीव हो गया, डिस्काउंट ऑन परचेज, परचेज पे कोई डिस्काउंट मिल गया तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स हो गया, और ये हमारा सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है जी। स्क्रैप देखो, आप मैन्युफैक्चरर है, अगर कोई गत्ते वत्ते निकलते हैं, पॉलीथीन निकलता है, उसको आप सेल करेंगे, वो भी आपका इनडायरेक्ट इनकम हो गया। ये भी हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं और इनको भी हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया इनकम। इनकम हमारे डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम होते हैं। फॉर ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर एंड इंडिविजुअल के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे एक्सपेंसेस। ये हमारे एक्सपेंसेस एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो, परचेज अकाउंट है, परचेज रिटर्न भी ये हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, इनको भी हम डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर ट्रेडर। फॉर ट्रेडर, ट्रेडर क्या करेगा? माल लेगा और बेच देगा। ठीक है। इसमें भी हमारी कॉस्टिंग आती है। पैकिंग मटेरियल एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, कमीशन ब्रोकर हो गया, फ्रेट ऑन परचेज, जो भी आप माल परचेज करेंगे उस पर फ्रेट लगेगा, वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। हैंडलिंग एक्सपेंसेस ऑफ परचेज, परचेज करते समय में हैंडलिंग एक्सपेंसेज हुआ, वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेज आ गया। लेबर एंड वैसेज, जब भी हमारा माल लोड हुआ, जहां से हमने माल परचेज किया, तो वहां भी हमारा लोडिंग का पॉइंट हो गया, तो वहां पे भी हमारा लेबर का चार्जेस हो गया, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गया। ये फूड ट्रेडर का बताया जी, जो कि नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, इनको हम करते हैं डेबिट। फॉर मैन्युफैक्चरर, फॉर मैन्युफैक्चरर के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? पैकिंग मटेरियल एक्सपेंसेस, फ्यूल कंज्यूम एक्सपेंसेस, लैबोरेटरी मटेरियल कंज्यूम एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू वर्कमैन एंड फैक्ट्री, लाइक ए वर्कमैन वेजेस हो गया, वेलफेयर चार्जेस हो गया, इंसेंटिव हो गया, ये हो गए हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फ्रेट ऑन परचेज, मटेरियल परचेज एक्सपेंसेस, लोडिंग अनलोडिंग ऑन परचेज, लेबर प्रोसेसिंग चार्ज, फैक्ट्री पावर एक्सपेंसेज, ये फॉर मैन्युफैक्चरर के हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेज। परचेज करते समय में जब तक हमारी फैक्ट्री में माल नहीं आ जाएगा, जितने भी चार्जेस होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको फॉर ट्रेडर वाले बता दिए, ट्रेडर के कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, मैन्युफैक्चरर के कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, फॉर इंडिविजुअल के लिए कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं। कार एक्सपेंसेज हो गया, चैरिटी हो गया, डोनेशन हो गया, कंसल्टेंटी फीस फॉर टैक्स रिटर्न, कन्वेंस एक्सपेंसेज, इंटरेस्ट ऑन लोन, अदर बिजनेस एक्सपेंसेज, मेंबरशिप फीस, प्रोफेशनल चार्ज, ये भी हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। हमारे सारे एक्सपेंसेज नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम करते हैं डेबिट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हमारे कौन कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज दोस्तों हमारे वह होते हैं जब हमारा मटेरियल रेडी बनकर रेडी हो जाता है, तब हम उसको जब सेल करते हैं, जो भी हमारे खर्चे आते हैं सेल करते समय, देखो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आ गया। ठीक है जी। हमारा फ्रेट ऑन सेल, सेल करते समय फ्रेट लगा, स्टाफ को इंसेंटिव दिया, और स्टाफ फेस्टिवल बेनिफिट एक्सपेंसेज, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेज, मोबाइल एक्सपेंसेज, टेलीफोन एक्सपेंसेज, कन्वेंस एक्सपेंसेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, ये हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आ गए। इसमें भी आप एक सब ग्रुप बना सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर आप सब ग्रुप बना सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज। देखो, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेज आप एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज में डाल सकते हैं। ये जो भी है रिपेयर एंड मेंटेनेंस या कोरियर एंड पोस्टेज हो गया, मोबाइल एक्सपेंसेज हो गया, वेयर हाउस एक्सपेंसेज हो गया, हर एक्सपेंसेज हो गया, इंश्योरेंस एक्सपेंसेज हो गया, ये जो भी एक्सपेंसेज हैं आप इनको डाल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज। ये भी हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं और इनको भी हम डेबिट करते हैं। ठीक है। कुछ हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मार्केटिंग एक्सपेंसेस के अंदर भी आते हैं, जो सब ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल प्रमोशन हो गया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो गया,
कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेज हो गया, एग्जीबिशन एक्सपेंसेज हो गया, ये हमारे आएंगे मार्केटिंग एक्सपेंसेज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज का आप एक कॉलम बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर डालेंगे, उसके अंदर एक सब ग्रुप बनाएंगे मार्केटिंग एक्सपेंसेज का। ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, इनको भी हम डेबिट करते हैं। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर सब ग्रुप फाइनेंशियल। देखो फाइनेंशियल वाले हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट चार्जेस बाय सप्लायर, बैंक चार्जेस हो गया, कमीशन हो गया, लेबोरेटरी एक्सपेंसेज, जनरल एक्सपेंसेज, प्रोफेशनल टैक्स टैक्स, ये हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेज हैं। ये भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंतर्गत आते हैं, इनको भी हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत, ये भी हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, इनको भी हम डेबिट करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट जब भी आप किसी जिन ट्रांजैक्शनों की आपको नॉलेज नहीं है, किसी भी जानकारी नहीं है कि कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्या है, किससे पेमेंट आई है, उनकी एंट्री हम अस्थायी रूप से सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यह वीडियो यदि आपके लिए यूजफुल रही तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें मैंने आपको बताया है लायबिलिटीज, असेट्स, इनकम, एक्सपेंसेस। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से और ये दोस्तों यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे को कॉल करें 8800750624 पे।